एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर। एक रियासत दो जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदा है जिंदा है ये कौम की बेटी जिंदा है। काजी फाइज ईसा जरदारी के साथ बैठकर अपना रुतबा उसने दफन कर दिया है। वकला की नज़र के अंदर गिर चुके हैं, कानून की नज़र के अंदर गिर चुके हैं कि वो एक सर्टिफाइड क्रिमिनल के साथ बैठा है, उसकी तकरीर सुनना है। शहबाज शरीफ का सिर्फ एक केस, क्या काजी ईसा को मालूम नहीं कि 14 अरब का क्या नेब के कानून को तब्दील करके इस मुल्क के लूटे हुए माल को ये सारे जो हलाल करके बैठे हुए हैं, उसके अंदर काजी फाइज ईसा बहुत बड़ा नाम था। आज देख लें दुनिया उसको क्या कह रही है। इसलिए उन्होंने अपने आप को, अपने उस रुतबे को, उस पर एक दाग लगा दिया है। मेरा उनके लिए पैगाम है कि बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, लेकिन जिस डिगर पे, जिस रवश पे आप निकल चुके हो वो रास्ता गलत है। आपको आवाम के साथ, वकला के साथ, कानून और आइन के साथ जो है खड़ा होना चाहिए था, जो आप नहीं खड़े हुए, और चोरों के मजमे के अंदर जाकर आपने उनकी बातों को भी सुना और फिर ख़ुद भी तकरीर की। ये मेरे लिए बायस हैरत है। और जनाब अली, ये देखें, मैं तो सीधी बात करता हूँ, लेकिन खान साहब मुझे छोड़ता नहीं, वरना मैं एक एक आदमी का नाम लूँ जिन्होंने मेरे मुल्क को तबाह किया है। ये जनरल बाजवा और उसकी बाकियातें और उसका तसलसल आज भी जारी है, जो इस मुल्क को अंदिया दिया हुआ है कि अपनी ज़ात के लिए उन्होंने तबाह करना है। देख लें आज मुल्क किस डिगर पे पहुंचा दिया उन्होंने। कानून और आइन के मुताबिक अदार करें और इन चोरों, डाकुओं, जरदारी, नवाज शरीफ, इनको चलता करें। इनका मकाम जेल के अंदर है। राना सनाउल्लाह जेल की मीरास है, उसको जेल में होना चाहिए। इसलिए आज हम वकील पूरे पाकिस्तान में खुदा के फजल से ये तहरीक शुरू हो चुकी है, और आज देखते हैं कि आर्टिकल 6 किस किस के ऊपर लगता है। इसलिए आज हम यहाँ पे शाराए दस्तूर पे जमा हुए हैं। इसलिए आज ज़रूरत है वकला की, पूरे पाकिस्तान के अंदर वकला सॉलिडेरिटी दिखाएं अपने आइन और कानून के साथ, इन अदालतों के साथ। गैरतमंद, फ़िक्रमंद हैं ये सब। इसलिए आज वकला इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर पूरा ये दस्तूर, शाराए दस्तूर जो है ये भर जाएगा वकला से, काले कोट से। अब सिर्फ काला कोट और अदलिया का काम है इंश्योर कराए कि कानून इंशाअल्लाह ताला अपना रास्ता बनाएगा। इलेक्शन कमीशन, इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स, अल्लाह ताला इनके ऊपर कहर नाज़िल करे कि ये इन्होंने मुल्क को, कौम को, इन अदालतों को जिस तरफ से ले के चले गए हैं। अच्छा सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो आप एक वकला की हैसियत से, हुकूमत भी जाएगी, उसके हैंडलर भी जाएंगे, और ये सारे चोर चक्के जो है खुदा के फजल से जेल की सलाहों के पीछे थे। बहुत बड़ा आखिरी सवाल है सर, मरियम नवाज सऊदी अरब पहुंच चुकी है, नवाज शरीफ कल आएंगे। मुल्क लूटो चोर के बच्चों, और फिर जाके उम्रा करो। ओ क्या खुदा ताला, ये मुनाफिक है, मुनाफिक जिसकी सज़ा अल्लाह ताला ने कुफार से भी नीचे रखी हुई है, ये वो मुनाफिक है। दुनिया जानती है कि मरियम क्या है, नवाज शरीफ क्या है। ये चोर हैं, चोर के बच्चे हैं, जिन्होंने मेरे इस मुल्क को लूट कर, गरीबों को माल लूट कर अब उसके ऊपर उम्रे कर रहे हैं, उसके ऊपर एवन फील्ड बना रहे हैं, उसके ऊपर जो है इंशाअल्लाह ताला इनका मकबरे बनेंगे। तारीख़ दान लिख रहा है, ये सारी सिविल सोसाइटी लिख रही है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो आटे की कितारों के अंदर जो है रोंदे जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं खुदा के बदल से। और इनके मुंह के ऊपर इनका आखिरी ख़ात्मा ईमान से नहीं होगा,
ज़िल्लत और रसवाई जो है इनका मुकद्दर बन चुकी है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, नवाज शरीफ सऊदी रॉयल फैमिली से कोई गारंटी मांग रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में जाऊं तो मेरी जान की हिफाजत और अमान? और एक चोर को किसी चीज़ की गारंटी नहीं चाहिए, अपने पैसे, मुल्क के लूटे हुए पैसे वापस ले जाएं, ये सबसे बड़ी गारंटी है। बहुत शुक्रिया।